14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत की लाश मुंबई के बांद्रा वेस्ट में स्थित माउंट ब्लैंक बिल्डिंग वाले फ्लैट के बेडरूम में पड़ी थी और पास में ही खड़े थे उनके दो दोस्त, एक क्लीनर, एक कुक और उनका कुत्ता फज। घर में मौजूद इन लोगों ने तुरंत पुलिस को और सुशांत की बड़ी बहन नीतू को फोन करके बुलाया, जो उस वक्त गुरुग्राम, महाराष्ट्र में ही थी। नीतू और पुलिस के पहुंचते ही पुलिस ने सुशांत की डेड बॉडी को 8 किलोमीटर दूर स्थित कूपर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जब तक सुशांत की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया जा रहा है, हम फ्लैट में मौजूद सदस्यों का बयान सुन लेते हैं। उस दिन फ्लैट में सुशांत के दो दोस्त सिद्धार्थ पिठानी और दीपेश के साथ कुक केशव और क्लीनर नीरज मौजूद थे। पुलिस पूछताछ के दौरान इन चारों में जो कहानी सुनाई वो कुछ ऐसी थी। उन्होंने बताया कि 14 जून 2020 की सुबह सुशांत लगभग 6 बजे उठे और फ्रेश हुए। हॉल में बैठते हुए उन्होंने कुक केशव से नारियल पानी, संतरे का जूस और 2 केले मांगे। यह पूछने केशव उनके बेडरूम की ओर गए और देखा कि सुशांत का बेडरूम अंदर से लॉक था। यह सोचते हुए कि सुशांत सो रहे होंगे, केशव ने सिर्फ एक बार दरवाजा नॉक किया और वापस किचन में चला गया। लगभग 11:30 बजे सिद्धार्थ और दीपेश जब सुशांत के रूम पर गए तो उन्होंने भी रूम को लॉक पाया और कई बार जोर जोर से नॉक करने पर जब उन्हें कोई भी जवाब नहीं मिला तो उन्होंने एक चाबी बनाने वाले को बुलाया। पर यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि लॉकडाउन के समय उन्होंने 5 मिनट में चाबी बनाने वाला मिल कैसे गया। चाबी वाले ने लॉक देखकर बताया कि इसकी चाबी बनाने में 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। इसलिए उन्होंने दरवाजे का लॉक तोड़ दिया और तुरंत ही केशव चाबी वाले को छोड़ने चला गया। इधर सिद्धार्थ पिठानी ने जैसे ही बेड खोला, दीपेश और नीरज भी उसके साथ अंदर गए और उन्होंने वहां सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी को पंखे से झूलते हुए देखा। सिद्धार्थ ने चाकू की मदद से फंदा काटा और सुशांत की बॉडी को बेड पर लिटा दिया और फिर पुलिस और सुशांत की बड़ी बहन मीटू सिंह को कॉल करके वहां बुलाया। लेकिन उनकी स्टोरी के अनुसार अगर हम सुशांत के रूम, बॉडी और अपार्टमेंट की जांच करें तो यह केस संदिग्ध जैसा दिखने लगता है। पहली बात यह कि सुशांत के बेड और पंखे की बीच की दूरी 5 फीट 11 इंच थी और सुशांत की हाइट थी 6 फीट। सुशांत की एक आंख पर काला निशान था और उनकी कई हड्डियां भी टूटी हुई थीं। इसका खुलासा उनकी डेथ के कुछ समय बाद एक इंटरव्यू से हुआ। इस वक्त मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर वो फ्रैक्चर था तो ऐसा आदमी खुद को इस तरह से नहीं मार सकता। और हां, अपार्टमेंट के सारे सीसीटीवी कैमरे बंद क्यों थे? लेकिन फोरेंसिक और पुलिस की रिपोर्ट ने इस डेथ को सुसाइड का नाम दिया। पर फैंस और पब्लिक को ये बात कुछ जमी नहीं और इसी पब्लिक प्रेशर के चलते ये केस सीबीआई को सौंप दिया गया। पर सीबीआई ने भी इस केस को स्ट्रेस और डिप्रेशन से रिलेट करके सुसाइड बताया। लेकिन सुशांत की फैमिली को पुलिस, सीबीआई और हॉस्पिटल की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं होने पर उन्होंने पटना पुलिस के पास रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शोभिक चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। और जब पटना पुलिस की टीम इस केस की जांच करने के लिए मुंबई पहुंची तो उनका समय बर्बाद करने के लिए उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया और उनको केस के प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स भी नहीं दिए गए। यहां तक कि जब उन्होंने सुशांत की एक्स मैनेजर दिशा सालियान की मौत के केस फाइल मांगी तो मुंबई पुलिस और सीबीआई ने कहा कि वो उनसे गलती से डिलीट हो गई है। यह दिशा सालियान सुशांत सिंह राजपूत की टैलेंट मैनेजर थी, जिनके बॉलीवुड में काफी क्लोज कॉन्टैक्ट थे और वो बॉलीवुड की बड़ी बड़ी पार्टियों में भी रेगुलर जाती थीं। इसकी वजह से उन्हें बॉलीवुड की बहुत सारी अंदरूनी बातें पता थीं। दिशा की मौत 8 जून 2020 को मलाड वेस्ट में स्थित एक पेंट हाउस अपार्टमेंट में 14वें फ्लोर से गिरकर हो गई थी, जिसको सीबीआई ने पहले एक्सीडेंट का नाम दिया और बाद में स्टेटमेंट बदलकर सुसाइड का नाम दे दिया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर कोई इंसान एक्सीडेंट में गिरता है तो वो सीधा नीचे आएगा, लेकिन दिशा की बॉडी बिल्डिंग के कंपाउंड के बाहर पड़ी थी। इसी डाउट के चलते कुछ इन्वेस्टिगेटर्स और एक्स रॉ एजेंट्स ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो ये सामने आया कि कुछ बहुत ही पावरफुल लोगों ने दिशा को उस पेंट हाउस अपार्टमेंट में बुलाकर धमकी दी थी, क्योंकि दिशा को उनके कुछ गिनावने राज पता थे
हम नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन उनमें से एक बहुत पावरफुल पॉलिटिशियन और एक नामी ग्रामी एक्टर का बेटा था, जो कि पहले भी एक और बॉलीवुड एक्ट्रेस के मर्डर में इन्वॉल्व था। इनके अलावा दिशा सालियान का एक बहुत ही करीबी दोस्त भी मौजूद था और उसके फियांसे रोहन के साथ साथ कुछ और लोग भी उस फ्लैट में मौजूद थे। और इन्हीं 4 पावरफुल लोगों ने दिशा के साथ जोर जबरदस्ती करके उसे 14वें फ्लोर से नीचे फेंक दिया। दिशा के साथ जिन्होंने ये किया वो सभी कई इल्लीगल बिजनेस में इन्वॉल्व थे, और अगर दिशा ये सारी इंफॉर्मेशन लीक कर देती तो बॉलीवुड और पॉलिटिक्स से जुड़े कई लोगों का करियर दांव पर लग जाता। अगर हम दिशा और सुशांत की डेथ को लॉजिकली कनेक्ट करें तो दिशा ने अपनी डेथ से कुछ दिन पहले सुशांत के साथ वो सारी इंफॉर्मेशन शेयर की जो उसे पता थी, और 9 जून 2020 को यानी दिशा की डेथ के एक दिन बाद सुशांत ने वो बातें अपने एक क्लोज फ्रेंड के साथ शेयर की, जब वहां रिया चक्रवर्ती भी मौजूद थी। लेकिन सुशांत को यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसका वो क्लोज फ्रेंड और रिया का भाई शोविक भी उस पार्टी में मौजूद था जिसमें दिशा की डेथ हुई थी। कहा जाता है कि रिया ने अपने भाई को बचाने के लिए अपने एक बुरे मित्र, जो बॉलीवुड के जाने माने फिल्म मेकर और प्रोड्यूसर हैं, उनके साथ ये सारी बात शेयर की। उस सो कॉल्ड बुरे मित्र ने रिया को सुशांत से ब्रेकअप करके जल्दी से जल्दी उसका फ्लैट छोड़ने को बोला, और दूसरी तरफ सुशांत के उसी फ्रेंड ने ये सारी बातें दिशा के कातिलों को बता दी। इससे सुशांत भी टारगेट पर आ गए। 10 जून से लेकर 13 जून के बीच सुशांत ने लगभग 50 सिम कार्ड चेंज की, क्योंकि उन्हें लगातार धमकी भरे ब्लैकमेलिंग कॉल आ रहे थे। इसके साथ ही सुशांत एक मीडिया कॉन्फ्रेंस भी करना चाहते थे। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि सुशांत के नए सिम कार्ड का नंबर ब्लैकमेलर्स के पास कैसे पहुंच रहा था। अब अगर इस थ्योरी को पूरा करें तो 13 जून की रात को महाराष्ट्र के एक फेमस पॉलिटिशियन की BMW माउंट ब्लैंक से लगी हुई दूसरी बिल्डिंग के सीसीटीवी कैमरा में दिखाई देती है। इन सभी प्रूफ्स को लेकर कुछ डिटेक्टिव्स जो स्टोरी सामने रखते हैं वो ये है कि दिशा के मर्डर्स ने सुशांत के अपार्टमेंट में मौजूद चारों लोगों को धमकाया और पैसों का लालच दिया, जिसके चलते उन हाउस मेंबर्स ने सुशांत के पानी या किसी ड्रिंक में कुछ नशीला मिलाकर उन्हें पिला दिया, और फिर 13 जून की रात दिशा के मर्डर्स BMW से सुशांत के अपार्टमेंट में पहुंचे। नशे में चूर सुशांत को मारने के बाद उनके कुत्ते के पट्टे का इस्तेमाल कर उनका गला दबा दिया गया, और सुशांत की बॉडी को उनके बेडरूम के पंखे से लटकाकर रूम को बाहर से लॉक कर दिया और चाबी अपने साथ ले गए। इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए अगर वो फैक्चर था तो ऐसा आदमी खुद को इस तरह से नहीं मार सकता। इस वजह से, और जो मार्किंग मैंने बताया वो भी नहीं हो सकता। अभी तक जिन थ्योरी की हमने बात की वो सारी सुशांत के सोचे समझे की ओर इशारा करती हैं, लेकिन इस केस का सुशांत का एंगल कुछ ऐसे मिला कि जब सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती को इन्वेस्टिगेट किया तब पता चला कि सुशांत सिंह राजपूत को करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस और यश राज फिल्म प्रोडक्शन से बॉयकॉट कर दिया गया था, क्योंकि सुशांत ने यश राज फिल्म की 2-3 मूवीज रिजेक्ट करके शेखर कपूर की पानी मूवी साइन की थी। इसके वजह से सुशांत के बॉलीवुड करियर में भी झगड़ा हो गया था। इसी दौरान जब उनकी एक्स मैनेजर दिशा सालियान की डेथ की खबर मिली तो वो और ज्यादा शॉक्ड हो गए। इसके साथ ही सुशांत ने अपनी मां को छोटी उम्र में ही खो दिया और ना ही वो उनसे आखिरी बार मिल सके। इसकी वजह से वो कई बार डिप्रेशन में चले जाते थे। इन्हीं सब सिचुएशन के चलते वो और ज्यादा डिप्रेशन में रहने लग गए। कहा जाता है कि सुशांत लॉकडाउन के दौरान ड्रग्स लेने लग गए थे और डिप्रेशन की वजह से उन्हें इसकी लत और भी बढ़ गई थी। फिर दिसंबर 2019 में उन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर की शिकायत भी महसूस हुई। बाइपोलर डिसऑर्डर के दौरान इंसान कुछ हफ्तों के लिए बहुत ही ज्यादा खुश और मोटिवेटेड रहता है, जैसे वो पूरी दुनिया जीत लेगा, पर फिर कुछ हफ्तों के लिए उसे ऐसा लगता है कि उसकी लाइफ का कोई मतलब नहीं है और वो एक हारा हुआ इंसान है। इसी बाइपोलर डिसऑर्डर की वजह से सुशांत अपनी जिंदगी के आखिरी हफ्ते में इतनी ज्यादा डिप्रेस्ड थे
कि उन्हें अपनी एक्टिंग स्किल और टैलेंट पर शक होने लग गया था, जिसकी वजह से 14 जून 2020 को उन्होंने अपने आप को रूम में बंद किया और अपनी जान ले ली। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो इंसान हर रोज डायरी लिखता हो, उसने मरने से पहले एक सुसाइड नोट तक क्यों नहीं लिखा? सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिलेगा या नहीं, ये तो हम में से किसी को भी नहीं पता। लेकिन AIE में ऑमिल इंडिया रैंक 7 हासिल करने और स्पेस में दिलचस्पी रखने वाला इंडिया का वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर तो हमने खो ही दिया। आपको क्या लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत नेपोटिज्म का शिकार हुए, अंडरवर्ल्ड का, बॉलीवुड माफिया का, डर्टी पॉलिटिक्स का, या खुद की अंदरूनी डिप्रेशन ये उनकी मौत का कारण बना? आप यकीन नहीं करोगे कि श्रीदेवी को इस इंसान ने कैसे माना और कैसे मारा। ये जानने के लिए आई बटन भी क्लिक करके पूरी वीडियो देखो। और सुशांत सिंह राजपूत की ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक तभी पहुंच सकती है जब आप इसे शेयर और लाइक करोगे, अदरवाइज यूट्यूब की एल्गोरिदम इसे खा जाएगी। धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देसी टॉक्सिक को।